पुरामुक्ता हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताई जय गौरनिताई प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय Arey wow, thank you so much. This is Bhaktimal Prabhuji. Prabhuji is very highly qualified. Prabhuji is principal in ATMS college, and Prabhuji is very Prabhuji का जो सिंगिंग क्वालिटी आप लोगों ने देखा ही होगा,
बहुत ही मेलोडियस होता है. So we are very blessed to have Prabhuji's association. Let's thanks Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप लोग चैट बॉक्स में भी हरे कृष्णा लिख सकते हैं प्रभु जी को थैंक यू बोलने के लिए. थैंक यू सो मच इज दिस भक्ति मार्ग प्रभु जी. ओके, सो आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? हैंड्स अप, हाथ उठाइए. रेज योर हैंड्स. जो एक्साइटेड है आज के सेशंस के लिए. वो बहुत सारे हरे कृष्णा आ रहे हैं थैंक्स टू भक्ति मार्ग प्रभु जी. तो हाथ उठाइए जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है. ओके, नाइस. थैंक यू. ओके, लोअर योर हैंड्स. आप सब लोग हाथ नीचे कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. बहुत सारे हरे कृष्णा आ रहे हैं. तो थैंक्स हिज ग्रेस भक्ति मार्ग प्रभु जी. सो हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी हमारे जो स्पीकर हैं बहुत ही जल्द हमें ज्वाइन करने वाले. मीनवाइल मैं जानना चाहता हूं आप सभी से कि क्या क्या आपने अब तक सीखा है. जो अभी सेशंस हुए हैं, व्हाट यू हैव लर्न. कोई कुछ पॉइंट एक शेयर करना चाहेगा, जो बेस्ट पॉइंट अब तक जो लेक्चर हुए हैं उसमें उन्होंने जो शेयर करना चाहते हैं, या कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं आप, तो यू आर वेलकम. आप हाथ उठा सकते हैं जो भी रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं. आपको आज बोलने का मौका मिल रहा है, आप बोल सकते हैं. ओके, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं. ओके, सो दीक्षा माता जी, यस, यू वांट टू से समथिंग? आप बोलना चाहेंगे? ओके, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी, यस. प्रभु जी, मैंने इन 2 सेशन से अपने लाइफ का गोल मतलब कैसे अचीव करें और लाइफ का रियल मोटिव, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस है रियल मोटिव. बाकी सभी तो सब चीजें कर ही रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन. इससे डिफरेंट हम कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सीखा प्रभु जी. हरे कृष्ण. वेरी नाइस, थैंक यू. ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? मुकेश, आप लोग वीडियो ऑन करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. मुकेश प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? Want to share your realization? Want to say something? What you have learned? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, मैं सेशन करता हूँ और जो मैं बेस में जाता हूँ, मेरे खादर में है. तो मतलब 2-3 सेशन में ये जाना कि कैसे मतलब भक्ति में आगे बढ़ा जा सके, कैसे भक्ति की ओर मतलब भौतिक से हटके कैसे आध्यात्मिक चीजों में कैसे मन लगा सके. जो हमारे जी हैं, सबसे इजी मंत्र नाम देके और है दौरान मतलब भौतिक जो मायने हटा के और ओके, थैंक यू. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मुकुल प्रो जी, तो हमने ओके, थैंक यू. हमने कुछ समझे हैं हम आपसे, और आप लिख भी सकते हैं. चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है. सरिता माता जी बता रहे हैं कि हाउ टू अचीव गोल्स इन स्मार्ट वे एंड बिकम मोर स्मार्ट. जो जिन लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया है, आप लोग ये देख लीजिए कि अब तक आप लोगों ने क्या मिस किया है. I learned that whatever actions we do in our day-to-day life should be such that they ultimately help in Krishna consciousness. Okay, following yam, niyam and japa to control mind and making a goal and remain committed to it. Bhagavad Gita read karna. I get to know from here that how to utilize this year in mood to Krishna consciousness. Okay, how to set a smart goal, making goals properly specific, measurable, achievable, relevant, time bound, consistently working for completing the goals. Wow, wonderfully. आप लोगों ने जो नोट्स बनाया है बहुत अच्छा है. तो आप लोगों को याद है ये, नहीं तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद नहीं रहेगा. इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि नोट्स जरूर बनाइए. नियम और यम पर ध्यान दें. ओके, 3 C's.
अब जिसने सेशन अटेंड नहीं किया उनको पता ही नहीं चलेगा क्या है ये 3 C's। स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, ओके। सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर न्यू ईयर, वेरी नाइस। डेली चैंटिंग, ओके। गोल सेटिंग, माइंड कंट्रोल, वेरी नाइस। तो आप सब लोग अपना अपना रियलाइजेशन जो लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो आप लोगों ने सीखा है, और इसको डेफिनेटली आप अचीव भी कर पाएंगे अपने लाइफ में। आप अगर प्रयास करेंगे तो आप जरूर अपने लाइफ में इसको अचीव भी कर पाएंगे। और ओनली गोल इज टू मेक आवर रिलेशन विद कृष्णा, और वेरी नाइस, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, या all goals should facilitate our ultimate goal, that is Krishna consciousness. I have developed my seriousness in chanting. Wow, very nice. तो सब बहुत अच्छा अच्छा आप लोग जो बता रहे हैं, होप आपको ये हेल्प कर रहे हैं सेशंस, और आगे भी ऐसे सेशंस आपके लिए बहुत सारे सेशंस है जो आपको हेल्प करेंगे। बेस्ट थिंग आई लर्न वाज टू, आपको प्रभु के पास ले जाए वो झूठ नहीं, और जो सत्य आपको भगवान से मिल जाए वो सत्य। ओके, वेरी नाइस। आई लर्न दैट हाउ आई कैन कंट्रोल माय माइंड विथ यम नियम आसन प्रियदर्शनी धारणा ध्यान एंड समाधि। ऑल्सो आई लर्न 3 C's success formula and how to set smart goals. Learn to respond, not to react. Smart thing for making goal is measurable goal. Wow, very nice. बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इस सेशंस, जो ये सेशंस हो रहे हैं, इन सेशन से आपको फायदा हो रहा है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज सेशंस। ओके, और कोई बोलना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? मनस्वी माता जी, आप बताना चाहेंगे? मनस्वी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कल मतलब पिछले सेशन में अजन्मा कृष्णा प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, वो है 3 C's। अगर हम कोई भी गोल बना रहे हैं उसके लिए 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट C है, इट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जो भी हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे करेंगे और क्या रेलेवेंसी है उसकी, वो सब क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर कमिटमेंट मतलब डेडिकेशन होना चाहिए उसके प्रति कि ओके चाहे अर्थक्वेक भी आ जाए फिर भी हम करेंगे उसे। फिर कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से, जो भी हमारे पास फ्रेंड्स फैमिली है उनकी हेल्प से, और मान लिया हम कुछ लर्न कर रहे तो हमारी टीचर्स, तो जो भी सपोर्ट है किसी भी रिसोर्स मतलब नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग से, उसे कम्युनिटी सपोर्ट कहते हैं। तो ये 3 चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इससे हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। तो बहुत ही अच्छे से बताया। तो जो जो जिसको लग रहा था 3C क्या है, बहुत ही अच्छे से शॉर्टली और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो आप सब देखिए कि ये सेशंस कितने पावरफुल हैं और कितना चेंज ला सकते हैं आपके जीवन में। ये अगर आप इसको फॉलो, जस्ट श्रवण मात्र से ही कितना बदलाव आता है आपके अंदर, और जब धीरे धीरे आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो अल्टीमेटली बहुत ही आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, क्षितिजा प्रियकांत, आप बताएंगे कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, क्षितिजा अगर अवेलेबल नहीं है तो आदर्श काले, वांट टू से समथिंग? आप लोग वीडियो ऑन करके बताएंगे, अच्छा लगेगा अगर हम आपको देख सकेंगे तो। और ज्यादा लोग अगर वीडियोस ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा सेशंस के बीच में। आदर्श, जय, जो आपने हाथ उठाए हैं आप लोगों ने, मैं उनका नाम ले रहा हूं, तो आप लोग हैंड रेस जिन्होंने किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, जय प्रभु। यस, वैसे तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरा पहली बार मैंने सेशन ज्वाइन करा इस्कॉन का, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जैसे यम नियम आपने बताए थे, और स्मार्ट वे अजन्मा प्रभु जी ने मुझे बताया था कि कैसे हम क्लैरिटी ला सकते हैं अपने गोल के लिए। लेकिन उन्होंने एक और बात करी थी जो मुझे एक्चुअली समझनी है, कि उन्होंने बोला था इस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद कृष्णा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया था, और मैं पूछना भी चाह रहा था उनसे, लेकिन टाइम की वजह से नहीं पूछ पाया कि हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप विद कृष्णा। मतलब मैं अगर कभी सोचता भी हूँ कि कृष्णा मेरे ऐसे दोस्त की तरह, तो मेरे दिमाग में, और वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ को रख नहीं पाता। और मैं ये हमेशा यही आ जाता है पॉइंट कि यार वो तो भगवान है। और एक दिन मैं मंदिर जा रहा था और यही सोच रहा था कि कृष्णा मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनको दंडवत प्रणाम क्यों करूँ, ये तो मेरे दोस्त हैं, तो इनको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। तो
मुझे ये समझना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ रिलेशनशिप डेवलप। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मतलब कि कृष्ण को मैं मतलब फ्रेंड, अगर एज ए फ्रेंड समझता हूँ तो मैं कैसे उनको, मतलब अगर मुझे लगता है मैं प्रणाम कैसे करूँ, दोस्त है ना वो तो, और कैसे स्टेब्लिश करूँ कृष्ण से रिलेशन। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस। तो देखिए प्रभु जी, सबसे पहले तो हाउ टू स्टेब्लिश द लॉस्ट रिलेशनशिप विथ कृष्ण। कृष्ण से तो हमारा रिलेशनशिप है हमेशा से, हमेशा से हमारा, ऐसा नहीं है कि हमारा अभी कोई नया रिश्ता होने वाला है, ये रिश्ता हमारा जन्म जन्मांतर से है। बस ये है कि हम उसको भूल चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन दैट, है ना। तो उस वी हैव टू एस्टेब्लिश द लॉस्ट रिलेशनशिप विथ कृष्ण, जो कि हम भूल चुके हैं। ठीक है, रिश्ता तो है, ऑलरेडी है, बस उसको हमें दोबारा पुनर्स्थापित करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी से भौतिक समाज में अगर हम देखें, भौतिक जगत में देखें, अगर मान लीजिए एक लड़का और लड़की विवाह करना होता है, विवाह करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। फिर दोनों मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो उनके बारे में जानते हैं, है ना। तो कृष्ण को सबसे पहले अगर उनसे रिश्ता बनाना है तो उनके बारे में जानना होगा। और उनको कैसे जानेंगे? कृष्ण अपने बारे में, अपना बायोडाटा कृष्ण ने कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ, हाँ पढ़ेंगे तो वहां पे से हम कृष्ण को जान पाएंगे। तो अगर हमें कृष्ण से वापस से हमें पुनर्स्थापित करना है अपना रिलेशन, तो हमको उनके बारे में जानना होगा। और जानेंगे कैसे? शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा, गुरु के द्वारा। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन ही विधि है। तीन विधि के द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं। जब इन तीन विधियों द्वारा हम कृष्ण को जानेंगे, तब हमारा जो उनसे रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो पुनर्स्थापित होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कि हाउ टू एस्टेब्लिश लॉस्ट रिलेशनशिप विथ कृष्ण। यू हैव टू नो कृष्ण फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण बाय गुरु, साधु एंड शास्त्र। ओके, ओनली 3 अथॉरिटीज आर देयर। कोई भी आके बोले मैं बताऊंगा, सीरियल चला दिया, मूवी बना दी किसी ने भी उल्टा सीधा उसमें दिखा दिया, वो नहीं, वो गड़बड़, वो नहीं, है ना। गुरु, साधु एंड शास्त्र, ओके, एंड ऑल 3 शुड बी बोनाफाइड। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कोई भी गुरु बन गया, किसी ने खुद का कुछ भी शास्त्र लिख दिया, है ना, कोई भी साधु बन गया, ऐसा नहीं। दीज 3 शुड बी बोनाफाइड, है ना, बोनाफाइड सोर्स। दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर, जो आपने दूसरा बोला कि मैं अगर उनको मित्र मानता हूं तो मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हाँ, कृष्ण के साथ हमारा किसी भी रस में उनसे हमारा आदान प्रदान हो सकता है। जैसे साख्य रस, आप जिस रस की बात कर रहे हैं वो साख्य रस। उसके बाद होता है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस मतलब कृष्ण को बच्चा मानना, ठीक है। फिर होता है माधुर्य रस, मतलब कृष्ण को अपना प्राण, मतलब कि मानना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रस होते हैं जिसमें हम कृष्ण को, या दास्य रस, है ना, ये अलग अलग रस है जिसमें हम कृष्ण को, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अब क्या है कि अभी हम जिस स्टेज पर हैं, करेंटली हम जिस स्टेज पर हैं, हमको एक नियम बताए गए हैं जो गुरु, साधु और शास्त्र द्वारा, है ना। वी हैव टू रिफर। अब ये बताया कि कृष्ण को ऐसा है तो कहां से रिफर करेंगे? गुरु, साधु, शास्त्र। तो हमको एक नियम बताए गए हैं जो कि वैधि भक्ति जिसे बोलते हैं। तो इस नियम में हमको कृष्ण की आराधना करनी है दास्य रस में, ठीक है। दास्य रस में कि वी आर सर्वेंट ऑफ, हम तो ये भी नहीं बोलते वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हम बोलते वी आर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मतलब कि हम कृष्ण के दास के दास, दास 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 अनुदास, है ना, दास है। तो सबसे पहले हमें दास्य रस में कृष्ण की सेवा करनी। क्यों? उसका कारण है कि अगर हम मान लीजिए मैत्री भाव में आ गए, मैत्री साख्य, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि हम लग रहे ये तो दोस्त अपराध करने। वात्सल्य रस में आ गए, अरे तो मेरा बच्चा ही तो है, हाँ तो ठीक है ना, तो अगर मैं नहीं भी नहाया, ऐसे ही उसको छू दिया, ऐसे ही कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा, मेरा बच्चा ही तो है, वात्सल्य रस में। तो उसमें क्या होगा, अपराध होगा। अभी हम भक्ति में इतने बढ़े चढ़े नहीं है। वंस वी स्टेब्लिश इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब हम स्टेब्लिश हो जाएंगे, तब जो हमारा वास्तविक रिलेशन है वो अपने आप हमें पता चल जाएगा कृष्ण से। कृष्ण हमारे सखा है, कि कृष्ण हमारे बच्चे हैं, कि हम कृष्ण के दास, मतलब जो भी वॉट एवर आवर रिलेशनशिप इज, हमने बताया ना रिलेशनशिप है ऑलरेडी, तो वो लॉस्ट रिलेशनशिप वापस से स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लेकिन हमें क्या करना है, दास रस में, ताकि कोई अपराध ना हो, कोई डाइवर्जन ना हो, और सीधा स्ट्रेट, जैसे कि घोड़े जब भागते हैं ना, तो आंख के इधर लगा के रखते हैं ना, ताकि इधर ना देखे, इधर ना देखे। क्यों? अगर इधर देखेगा, इधर कुछ दिख गया तो इधर भागने लगेगा, इधर कुछ दिख गया तो इधर भागने लगेगा, भागे ना, सीधे 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 चलता रहे, है ना। तो वो उसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेट दास रस में करना। और एक स्टेज पे आएंगे जब हम
वो प्रेम, जब कृष्ण के जब वो बोलते हैं कि प्रेम, उस पर पहुंच जाएंगे, प्रेम की पराकाष्ठा पे, तब अपने आप हमें जो रिलेशनशिप है वो हमारा स्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थैंक यू। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? कौन है, कौन कहेगा अब नेक्स्ट? मुकेश, सरिता, यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। यस यस। Prabhu, now I am a student, but how to continue my studies in the respect to Krishna consciousness? I am getting confused. Please direct me. सॉरी, प्लीज आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? Prabhu, now I am a student, but how to continue my Krishna consciousness, and by which my studies can also be managed? ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि भक्ति के साथ साथ पढ़ाई हम कैसे मैनेज करें? हाँ, अच्छा, हमारा सेशन शुरू होने वाला है। जो भी अभी किसी ने प्रश्न शायद पूछा कि सेशन आज का नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। बहुत ही जल्द प्रभु जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ऋषि कुमार प्रभु जी, एंड देन आवर सेशन विल स्टार्ट, है ना। मीनवाइल वी आर जस्ट शेयरिंग, आदान प्रदान कर रहे हैं हम लोग, हमने जो सीखा है, जो जाना है। ओके, प्रश्न है कि क्या हम अपने भक्ति को और अपने साधना को कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी मोस्टली आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं, मोस्टली स्टूडेंट ही होंगे, 90%, आई होप सो। तो देखिए, ये प्रश्न आता है कि हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो पढ़ाई करनी है, हमें तो होमवर्क करना है, हमें तो प्रैक्टिकल्स देना है, हमारी तो एक्टिविटीज है, दुनिया भर की चीजें, ये भक्ति का समय किधर है? कहाँ मिलता है हमें समय भक्ति के? लेकिन आपको हम बताएं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो स्टूडेंट भक्ति कर रहा है, वो बहुत ही आसानी से अपने सारे जितना भी उसका करिकुलम है, एक्स्ट्रा भी एक्टिविटीज है, वो सारे आसानी से कर लेता है। क्यों? उसका कारण क्या है कि जब आप भक्ति करते हैं, जब आप कृष्ण भक्ति में आते हैं, जब आप ये मेडिटेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप ये मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बुद्धि होती है, जो आपका तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस, तो क्या होता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं 4 घंटे में, वो पढ़ाई आप कर सकते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे वाली पढ़ाई 1 घंटे में। आप देखेंगे जो भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, जो भी भक्ति से जुड़ा हुआ है, जो भी मेडिटेशन कर रहा है, मंत्र मेडिटेशन, उसको इतना समय नहीं लगता। बाकी बच्चा को गधे की तरह पढ़ता रहेगा, APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, BO बॉय, BOY बॉय, BOY बॉय, और एग्जाम में लिख के आएगा APLE एप्पल, एक पीप छोड़ देगा, BOI बॉय, एक वाई, इतना रटेगा, फिर भी एग्जाम में जाके गलती कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब भक्ति के आने के बाद एकदम आपके अंदर ऐसा वो आ जाएगा, रॉकेट लॉन्चर लगेगा और आप शूम करके उड़ने लगेंगे, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली ये डेवलपमेंट आएगा। ग्रेजुअली आप देखेंगे, आप जितने भी अगर हमारे भक्तों से मिलेंगे, जब वो जुड़े थे तो वो कैसे थे और अब वो कैसे हैं, पूरा टोटली चेंज तो आएगा। तो बहुत आसान है, आप सुबह जल्दी उठिए, ठीक है, जल्दी उठिए, उठ के अपनी साधना करिए, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे कि आप स्टूडेंट लाइफ में है तो आप पूरा समय अच्छे से लगाएं, पूरा भक्ति करें, नहीं, जितना समय है आप उसको निर्धारित कर लीजिए कि इतने समय मुझे ये करना ही करना है, इतना मुझे इतनी माला करनी ही करनी है, इतना मुझे अध्ययन करना ही करना है, वो आप फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद उसके बाद आप अपने आगे का कार्य, जो आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करना है, वो करिए। तो आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, अपने आप मैनेज हो जाएगी, इजिली मैनेज हो जाएगी। ये जस्ट बाय दिस मंत्र मेडिटेशन, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू कैन इजिली ओवरकम एनी फियर। कुछ भी आपका जो भी है, जो भी आपकी समस्या है, आपका जो पढ़ाई का प्रॉब्लम है, आपका वट आपको भगवान आपको एक अलग से शक्ति देंगे। अब इसमें ये भी नहीं होगा कि भक्ति में आ गए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, ऐसा भी नहीं है। भक्ति में आने के बाद क्या होगा कि इट्स लाइक जैसे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, मान लीजिए स्विफ्ट में जा रहे हैं, स्विफ्ट में गड्ढा आया, टच करके लगा, झटका लगा आपको, बहुत बड़ा गड्ढा था तो आपको झटका लगा, और वहीं आप क्या कर रहे हैं कि आप एक अच्छे मर्सिडीज या BMW अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, वही गड्ढा आया, टच करके आपको झटका कैसा लगेगा? कम लगेगा। मतलब एक स्विफ्ट आया, टच करके लगा, बहुत तेज झटका, BMW में बैठे, टच करके लगा, और छोटे मोटे गड्ढे पता चलेंगे, और उसमें तो छोटे मोटे गड्ढे पता भी नहीं चलेंगे। तो ये लाइफ, दिस गड्ढा
आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ। ये क्या है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरह। ये रहेंगे वही सेम, गड्ढा वही है लेकिन गाड़ी बदल गई है, गड्ढा वही है लेकिन व्यक्ति का बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब उसको कौन ड्राइव कर रहा है? ड्रिवन बाय कृष्ण। तो बहुत इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ओके ओके। तो मीनवाइल हम नेक्स्ट उसमें जाने में बस विद इन 5 मिनट्स, 5 और लेस देन 5 मिनट हमें प्रभु जी हमारा सेशन शुरू होने वाला है। तब तक हम एक अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अभी हमारे जो सेशन है आगे के 4 जनवरी, परसों जो हमारे सेशन है वो किस चीज का सेशन है? किसी को पता है? आप चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता? पता है? पता है? नहीं पता? पता है? नहीं पता? पता है? नहीं पता? सक्सेस फॉर्मूला, हाउ टू बी सक्सेसफुल। हम सब सक्सेस होना चाहते हैं। अभी देखिए हमने माइंड कंट्रोल सीख लिया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया और अपने ओल्ड हैबिट से छुटकारा भी पा लिया। हाँ बस अब तो ठीक है। अब क्या करना है? अब लाइफ में सक्सेस होना है हमें। लाइफ में सक्सेस होना, तो उस सक्सेस के लिए क्या करना है हमें, वो हम जानेंगे परसों के सेशन में। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आगे ऐसे सेशंस ये होंगे। उसके बाद हमारा इवेल्युएशन होगा, ठीक है, इवेल्युएशन होगा, क्विजेस होंगे। उसमें क्या होगा कि उसमें हम मतलब जो आपने जो इस सेशन से सीखा, हम क्यों आपको नोट्स बनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि आपका इवेल्युएशन होगा इन सेशंस के बेस पे। तो उसमें क्या होगा कि हम आपसे क्विज करेंगे, इवेल्युएशन जो होगा, प्रेजेंटेशन होगा आगे चल के, वो हम आगे इंफॉर्मेशन आपको देंगे और आप कैसे उस चीज को अच्छे से करके फिर हम लास्ट में आपको प्राइजेस देंगे। तो जो हमारे टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे, सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनका सबसे ज्यादा अटेंडेंस होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उनको हमारी तरफ से मिलेगा इनाम। यस, तो ये आप सभी के लिए, इसलिए आप सब लोग ये सेशंस अच्छे से करिए, आपके नोट्स बनाइए अच्छे से जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, है ना, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी नोट्स बनाइए। क्योंकि क्या है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये जो भक्ति है, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इट्स लाइक साइंस ओनली। ये भक्ति साइंस ही है। जैसे साइंस में क्या होता है, साइंस में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, एक थ्योरी होती है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है कि हाँ ये सक्सेस है, फॉर्मूला ये फेल है, तो उस बेसिस पे बताया जाता है। फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, उसमें एक नया ऐड कर देता है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट रह गया था, ये लगाओ। फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, वो कहता है ये सारा फॉर्मूला ही गलत है, मैं नया लेकर आया। फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, कहता है अरे नहीं वो सबसे पहले वाले ने दिया था वो सही था, उसमें बस ये गलती थी। फिर एक आता है, क्या चलता रहता है, चेंज 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 चेंज। और हम बोलते हैं कि साइंस 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 साइंस। यस, साइंस इज गुड, बट भक्ति एक ऐसा साइंस है जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, इट्स फ्लॉलेस। भक्ति इज फ्लॉलेस। इसमें भी वही है, आपको एक सिद्धांत दिया जाता है कि ये सिद्धांत है, दिस इज द प्रिंसिपल, आप उसको फॉलो करते हैं। जैसे साइंस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे यहाँ पे आप उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद फॉलो करके फिर क्या आता है, रिजल्ट आता है, राइट। तो वो रिजल्ट आता है, फिर वो आपको दिखता है कि हाँ ये रिजल्ट ठीक है। तो साइंस में क्या होता है कि डाउट होता है कि रिजल्ट आ रहा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इन स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज नो चांस कि कुछ गलत हो, इफ यू आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली। अगर आप स्ट्रिक्टली जो बताया गया उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सेशंस किए माइंड कंट्रोल के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आज करेंगे अपने हैबिट्स को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर, तो क्या हुआ, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जैसे ही आप श्रवण, जैसे ही आपके कान में अंदर जाता है, वैसे ही आपके अंदर वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते हैं तो वो चमत्कार लेकर आएगा, आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा। ओके, सो वेरी, बस कुछ ही क्षण और कुछ ही पल, आप लोग बहुत एक्साइटेड है, हमें पता है, आज के सेशंस के लिए, आज के सेशन के लिए, सॉरी। तो मीनवाइल हम आपको एक और गुड न्यूज देना चाहते हैं, एक खुशखबरी देना चाहते हैं। 5 जनवरी को, 5 जनवरी को हमारा एक फेस्टिवल है। तो आप लोगों को बता दें, ये जो आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, ये करते हुए हमें हो गए हैं 4 वर्ष। तालियां! 4 साल से हम ये क्लासेस कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड इन कोविड से पहले ऑनलाइन का इतना एक्सपोजर था नहीं, हम फिजिकली करते थे, मंदिरों में जाके और लोगों से मिलते थे। बट जब कोविड आया, सब लोग अपने घर में बंद हो गए, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, कोई किसी से बात नहीं करता था, देन वी हैव स्टार्टेड दिस व्हाट, ऑनलाइन सेशंस।
तो 4 वर्ष हो गए हैं इस ऑनलाइन सेशंस को हमारे, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 5th फेस्टिवल को, 5th जनवरी को, 5th जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं सेलिब्रेशन में, और इवन आप लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन ही होगा, तो आप लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पोएम है, उसके बाद क्विजेज हैं बहुत सारे, और एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए, ज्वाइन करने के लिए हम अभी चैट बॉक्स में नंबर डालेंगे। जो गर्ल्स हैं वो, उनके लिए एक अलग नंबर है, एक गर्ल का नंबर देंगे, उनको कांटेक्ट करें, और जो बॉयज हैं उनके लिए हम एक बॉय का नंबर देंगे, आप लोग उनको कांटेक्ट करें अगर आप लोग कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं। तो डिटेल आपको हम आपके ग्रुप में भी दे देंगे, जो आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि क्या फेस्टिवल है और उसमें क्या क्या होगा, वो सारी चीजें, और आप क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है कुछ अलग सा जिसको आप परफॉर्म करना चाहते हैं, या तो बहुत सारी चीजें, इवन पहले भी बैक उसमें आप कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं जो हम वहाँ पे उसको शो करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप एज एन ऑडियंस आके आप उसे देख सकते हैं। आप बहुत सारे हमारे पुराने जो डिवोटीज हैं, जो 2021 2020 से जो जुड़े हुए हैं डिवोटीज, उनसे आप मिलेंगे। वो लोग बहुत सारे अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे कि इन 4 वर्षों ने कैसे उनके जीवन को परिवर्तित किया है, कैसे उनके जीवन में उन्होंने कैसे वो क्या थे और आज वो क्या हो गए हैं, वो चेंजेस वो बताएंगे। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? लास्ट, जस्ट हम देखते हैं लास्ट, उसके बाद देन विल स्टार्ट आवर सेशन। प्रभु जी इज अबाउट टू जॉइन अस। कोई बताना चाहेगा कुछ? रेज योर हैंड। कोई रिलेशन शेयर करना चाहते हैं अपने लास्ट सेशन से रिलेटेड, या किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, या कोई अपने और कुछ बताना चाहेगा इनसे? ओके, यस, मुकुल वांट टू से? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो प्रभु जी जो चैंटिंग करते वक्त जो मटक से आगे जाया जाता है, फिर बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाए, 1 से 2 हो जाए, तो प्रभु जी हम शुरू से माला करेंगे या फिर बीच से ही, कैसे किया जाए नहीं, चैंटिंग के शुरू से दौरान? नहीं, आपका प्रश्न है कि जैसे एक ही बीट पे हमने 2 बार अगर बोल दिया हरे कृष्ण महामंत्र तो गलती होगी, तो वापस से शुरू करना है, वहीं से शुरू करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है, ये बात आप लोगों को समझना होगा कि हम किसका नाम ले रहे हैं। हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, ठीक है? हम अपने परम पिता का नाम ले रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है? ही इज आवर एटर्नल फादर, है ना? एक पिता और एक बच्चा, पिता और बच्चे का क्या रिलेशन होता है? पिता बच्चे से क्या करता है? प्रेम करता है ना। पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है। तो अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पिता क्या करता है? थप्पड़ मारना शुरू करता है? नहीं, पहले समझाता है ना बच्चे को, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, गलत बात है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जब बच्चा बहुत ही बदमाश निकल जाए तब जाके वो हाथ उठाते हैं पिता, है ना? तो पिता अगर कोई भी, जैसे ये आपने बोला एक ये हो जाए, या कई बार किसी से प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि कुछ गलती हो गई तो क्या करें? अरे हाय अपराध हो गया, हाय मर गए, हाय अब क्या होगा, तबाह हो गए, अब तो हम भक्ति में रहे नहीं, मेरा डाउनफॉल हो गया, हमें कुछ बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो हम अपने परम पिता को याद कर रहे हैं, तो प्रसन्न होते हैं। उसमें अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, अगर बीच में 2 बार ले लिया या एक छूट भी गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। भगवान है वो, हमारे पिता है, कोई मशीन नहीं है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं है कि एक डॉट नहीं लगाया, आपने 500 पेजेस की प्रोग्राम, 500 पेजेस का प्रोग्राम बनाया और एक डॉट नहीं लगाया, लास्ट में क्या आ जाएगा? एरर। प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। क्यों? जस्ट एक डॉट आपने छोड़ दिया, या एक कॉमा छोड़ दिया, या एक ब्रैकेट बंद करना भूल गए, तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे कौन है? प्रभु है। वो ऐसे कितने भी डॉट्स, और ऐसे कितने डॉट्स हम लगा के आज छोड़ के आ चुके हैं अपने जीवन में, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता है। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? लास्ट, बिना नहाए जप कर सकते हैं ठंडी में? ओके, तो बिना नहाए ठंडी में गर्म पानी करके नहा सकते हैं? हाँ, क्यों? वो भी एक है ना ऑप्शन।
गर्म पानी से नहाने से तो ठंड नहीं लगती, राइट? ओके, ठीक है। अगर जैसे जो ये हरि नाम है, इसमें कोई भी नियम नहीं है। इस हरि नाम को लेने के लिए कोई नियम नहीं है। आप सोते, उठते, बैठते, नहाते, धोते, चलते, फिरते, इवन वॉशरूम के अंदर भी आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर सकते हैं एनीवेयर। अब देखिए इतना रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा और इतनी करुणा वाला ईश्वर कहाँ मिलेगा आपको। आप कह रहे हैं कि एक ये गलती हो जाए हमसे, और ये भगवान तो ऐसे हैं, प्रभु ऐसे हैं कि हमको सब चीज के लिए छूट दे दी, जैसे करना है करो, बस मेरे बच्चे तुम मेरे पास आ जाओ। तुम मुझसे अलग हो गए हो, अब नहीं, मैं तुमसे अब अलग मैं नहीं रह सकता, तुम आ जाओ मेरे पास। हर अवतार में आया भगवान, क्या क्या बन के आया भगवान, सुअर बन के आ रहे हैं भगवान, मछली बनकर आ रहे हैं भगवान, किस किस अवतार में नहीं आ रहे भगवान, आधा इंसान का शरीर, आधा जानवर का शरीर लेके आ रहे हैं भगवान, अलग अलग रूपों में आ रहे हैं कि किसी रूप में तो तुम उससे अट्रैक्ट हो जा, कोई तो रूप हो ऐसा जिससे तुम मुझसे आकर्षित हो जा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझे याद करता हूं। तू मुझसे अलग हो गया, तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूं। एक एक दिन, मैं एक एक क्षण, एक एक पल मैं तेरे बिना कैसे बिता रहा हूं, मैं इसको बता नहीं कर सकता तुझको। इसलिए भगवान हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बस मेरा बच्चा मेरे पास वापस लौट कर आ जाए। और इस यहाँ पे जो हम लोग जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो एंजाइटी, जो टेंशन, डिप्रेशन, इतनी सारी चीजें, इतना कुछ बोझा लेकर चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, भगवान के पास कुछ भी नहीं है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा व्याधि, ना बुढ़ापा होता है, ना बीमारी आती है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। सोचिए, भगवान नहाओ मत नहाओ, कैसे बस मेरा नाम ले लो, मेरे पास आ जाओ वापस। इतने करुणा वाला ईश्वर है। लेकिन अगर आप सोचिए कि मतलब आप खुद जानते हैं कि कोई भी चीज जब आप नहाते हैं तो ये तो मतलब, ये तो हम इंटरनल बातें कर रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब हम बता रहे हैं कि जब आप नहाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है या नहीं फील होता? अच्छा फील होता है। ये हमने फर्स्ट सेशन में, जो हमारा माइंड कंट्रोल सेशन था, उसमें यम नियम जो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ये नहाने के ऊपर, है ना। तो जब आप नहाते हैं तो अच्छा फील होता है, एक हमारे अंदर अलग सी ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है हमारे अंदर, है ना। एक 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 पॉजिटिविटी हमारे बॉडी से निकलती है, हमको खुद को अच्छा लगता है। तो जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम डबल उत्साह के साथ करने की इच्छा होती है हमारी, अगर हम नहाते हैं। जस्ट नहाने की अगर बात करें हम, तो अगर नहाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कुछ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं, तबीयत खराब है, नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड, जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी, टू टेक आवर सेशन। तो इससे पहले कि सेशन शुरू हो, मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा प्रभु जी का, हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी का। तो प्रभु जी बाय प्रोफेशन, प्रभु जी ने MBA किया हुआ है, 13 इयर्स कॉर्पोरेट में प्रभु जी ने जॉब किया। उसके बाद प्रभु जी अब लगभग 25 वर्षों से आप सभी जैसे यूथ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों से लगभग। एम्स, PhD के जो स्टूडेंट होते हैं, IIT दिल्ली, इन सब जगह प्रभु जी क्लासेस देते हैं। भगवत महाविद्यालय, वहां के प्रभु जी रेगुलर स्पीकर हैं। इस्कॉन के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको प्रभु जी ने ट्रेन किया है और आगे ट्रेन कर रहे हैं। प्रभु जी फेमस है अपने डीप शास्त्रिक नॉलेज के लिए। प्रभु जी का लैंग्वेज जो कमांड है, जो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, इट्स वंडरफुल, जो आपको इस सेशन में पता चलेगा। प्रभु जी ग्लोबल टॉपर है GBC कॉलेज में, स्पिरिचुअल लीडरशिप में अगर देखा जाए तो। और प्रभु जी क्रेडिट कोर्स वेदांत के ऊपर IIT मंडी के स्टूडेंट्स को देते हैं। प्रभु जी हमारे जो देश भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन है, उसके ट्रस्टी भी हैं। और प्रभु जी ट्रस्टी हैं अन्नामृत फाउंडेशन के, जो लगभग 20 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन देता है। और प्रभु जी हमारा जो इस्कॉन का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, GBC, तो वन ऑफ द 3 जोनल सुपरवाइजर है इस दिल्ली NCR जो रीजन है उसके। और प्रभु जी रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट है पूरे दिल्ली रीजन के। और प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं और हम सभी के बहुत
प्रिय और बहुत चहीते हैं। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं प्रभु जी का बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। ओवर टू यू प्रभु जी। आई थिंक आपका म्यूट है प्रभु जी, सॉरी। कितने बजे समाप्त करूं मैं? प्रभु जी 9 तक कर सकते हैं प्रभु जी, 9 o'clock। नहीं, आप जैसे बोले, आई हैव नो यस इश्यूज। यस अगर क्वेश्चन, हाँ प्रभु जी, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन अगर आपके पास समय होगा तो हम 9 के बाद ले सकते हैं, नहीं तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। नहीं, हैबिट के बारे में बोला था और मेरा लेट होने की आदत है, तो आदत तो छोटी नहीं है मेरी। प्रभु जी वी नो आप बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, सो वी आर वेरी मच प्लीज प्रभु जी कि आपने ज्वाइन किया। Actually, there is a group of journalists from Times of India who had come to the temple, so I was with them. So I just finished that and I'm coming. Thank you so much प्रभु जी। Yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी हम वी स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? प्रभु जी हिंदी विल बी गुड और मिक्स भी चलेगा। Fine. तो पॉपुलर एग्जांपल हम लोग नॉर्मली बताते हैं, हैबिट का एक अर्थ है कि ईसाइयों की जो कन्या स्त्रियां जो सर में ओढ़ती हैं उसको भी हैबिट बोलते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? वो हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए जितने भी कन्या स्त्रियां हैं पहनती हैं ईसाई धर्म के। तमन्ना इज सेइंग हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। तो हमारी आदतें हमारे लिए सुरक्षा है और सुरक्षा भी कारण बन सकते हैं। तो हैबिट, मान लीजिए चाय पीने की आपकी आदत है, तो हैबिट का एच निकाल दोगे अ बिट रहेगा, अब बिट का ए निकाल दोगे बिट रहेगा, बिट का बी निकालोगे इट रहेगा, इट का आई भी निकालोगे तो भी टी रहेगा। तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का आधार ही सनातन है। श्रीपद रामानुजाचार्य बताते हैं सनातन शब्द का अर्थ है वो जिसका आरंभ भी नहीं है अंत भी नहीं है। तो हमारा मूल धर्म जो है भगवान की सेवा है, अर्थात हम जो भी आदत अपने जीवन में लाते हैं या जो भी आचरण लाते हैं, द पर्पस ऑफ दोज हैबिट्स इज टू allow us to always remember Krishna, never forget Krishna. सर्वे विधि निषेधेयो सेतयोर एव किंकरा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। हम कोई भी आदत अपने जीवन में लाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अंततः कृष्ण का स्मरण हो और कृष्ण का विस्मरण ना हो। ये अगर ना हो तो और कोई आदत हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि हमारी जो भी आदत है, जो भी अभ्यास है, उससे कृष्ण का कितना स्मरण हो रहा है। तो ये अगर मापदंड रखेंगे तो इसके अनुसार अपनी दिनचर्या को हम उसकी संरचना कर सकते हैं। वी कैन वीव द डे अराउंड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज हैं बस ये चेक करना है एक चेकलिस्ट जैसे कि क्या कृष्ण के लिए यूजफुल है नहीं है, वो चेक करते जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का एक रूल है कि आपके पास पत्थर भी है, कंकड़ भी है, रेत भी है, जल भी है, हवा भी है, तो कैसे बर्तन में भरोगे? जग में भरोगे। जग मतलब जग नहीं, जग। उसके अंदर कैसे भरोगे? सबसे पहले क्या भरोगे? रेत भरोगे, कंकड़ भरोगे, पत्थर भरोगे। अगर रेत या the only problem with this is Venugopal that it restricts interaction. I prefer dealing with my audience, so it looks a little difficult somehow in this when there are 130 people. Pathar, okay, Anushka ji bol rahe hain pathar. So pathar because rocks, put the rocks in first. तो जगह भर जाता है, उनके बीच में जगह रहता है, उसमें कंकड़ डालें, फिर भी जगह बनी रहती है, बीच में रेत डालें, फिर भी उसमें पानी डालने तो भी अंदर भर जाएगा। तो यस, बंटी बोला है स्पून, करेक्ट। तो इस सब के डालने के बाद तो हवा रहती है उसमें।
अर्थात टाइम मैनेजमेंट नामक कोई चीज नहीं होती, प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। हमारी प्राथमिकताओं को हम कैसे अपने जीवन में अनुसूचित करते हैं, हाउ डू वी स्केड्यूल आवर प्रायोरिटीज। तो जिस हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी को स्केड्यूल करते हैं, उस हिसाब से हमारा रूटीन बन जाता है, और रूटीन जैसा बन जाता है उसके हिसाब से हमारे आगे का जीवन भी बढ़ता है। तो जब हमारे हैबिट्स बहुत होते हैं, विशेष करके बैड हैबिट्स होते हैं, तो उनको हम कैसे जीते हैं, उनको उनके ऊपर कैसे लान दें। तो दो तीन कुछ चीजें हैं, अलग कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि हमें सबसे पहले कोई भी आदत है, हैबिट है, हमें समझना चाहिए कि उसका ट्रिगर क्या है, कहाँ से शुरू होती है, उत्तेजन क्या है उसका, या उसका उद्वेगन क्या है, कहाँ से शुरू होती है, किस वजह से होता है। कोई बुरी आदत है तो कहाँ से आई है, और ये सबसे पहले समझना है। उसके लिए चाहे मेडिकल हेल्प ले ले, एक्सपर्ट का हेल्प ले ले, मित्रों का हेल्प ले ले, परिवार वालों का हेल्प ले लें, जैसे भी ट्रिगर्स क्या है समझना है। और दूसरा, हमारी जितने भी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसा स्वस्थ या स्वच्छ स्वभाव हो, या अनुशीलन हो, या आदत हो, जो कि इस बुरी आदत के बदले किया जा सकता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कोई सिगरेट छोड़ता है तो फिर उसके लिए अलग च्युइंगम निकलता है, या फिर कोई अन्य हैबिट छोड़ने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे शराबी है, नशीले है, उनके लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो उनको मदद करते हैं उनकी नई अच्छी आदतें डालने में। तो एक बात है कहाँ से शुरू होती है पता करना है, दूसरा बुरी आदत के बदले एक अच्छी आदत लगानी है, क्योंकि मन जो है खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ उसका एंगेजमेंट चाहिए। तो बुरी आदत चली गई तो कोई नई बुरी आदत आ जाएगी, तो इससे बेहतर है कि हमें पहले एक अच्छी आदत देनी पड़ेगी। और तीसरा, जो भी हैबिट है हमारे पास उसको कंसिस्टेंट रखना है, ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है नियमित रूप से कि वो स्वतः बन जाए। जैसे ड्राइविंग के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले आपको अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस होता है। कोई भी हैबिट के लिए, कोई भी नॉलेज के लिए आपके पास अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस होता है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस क्या है? आपको मालूम नहीं है, और आपको ये मालूम नहीं कि आपको मालूम नहीं है। अनकॉन्शियस है आप, अपने इनकॉम्पिटेंस के बारे में, अपनी अक्षमता के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, कि आपको आता भी नहीं है कि गाड़ी करके कोई चीज है उसको चलानी भी है। अगला है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मुझे ये मालूम है कि मुझे क्या मालूम नहीं है। तो व्यक्ति को कम से कम इतना तो पता है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा तो क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता, इतना तो आता है। और तीसरी बात है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, व्यक्ति को मालूम है कि मुझे क्या मालूम है। तो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो व्यक्ति सीखता है, तो इस प्रकार सीखता, गियर यहाँ करना है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ऐसे करता है। और एक स्तर के बाद व्यक्ति इतना उसकी आदत लग चुकी होती है कि रीचेस अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अर्थात बिना देखे वो व्यक्ति गियर बदलता है। ऐसे नहीं कि देख देख के बदलता है। या टाइपिंग करते समय, पहले मैं टाइप राइटिंग सीखने गया था, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड में था, 1987 की बात है। आप में से अधिकतर लोग पैदा नहीं हुए होंगे उस समय। तो टाइप राइटिंग सीखते थे तो पहले कीबोर्ड देख देख के टाइप करते थे, ASDF सेमीकोलन LKJ HJ टाइप करते थे, उसका टाइपिंग सीक्वेंस है, वैसे सीखते थे। लेकिन पहले मैं हड़बड़ाहट दिखाता था, मैं फास्ट चलाता था, मेरी टीचर मुझे मारती थी उस समय, क्या इतना जल्दी क्यों चलाते हो, आराम से टाइप करो तब सीखो। लेकिन तभी भी मुझे स्पीड का थोड़ा कीड़ा था टाइपिंग में। तो एक समय ऐसा आ जाता है हर व्यक्ति का, जब टाइपिंग करता है तो उसको कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना देखे टाइप कर सकता है। वो क्या है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप पूरी तरह सक्षम है और आपको मालूम भी नहीं है कि आप सक्षम है। कोई बड़ी बात ही नहीं आपके लिए, छोटी बात है ऐसा करना। तो कोई भी आदत हमारे अंदर है तो हमारा
उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले समझ में आए कि हमारे पास ये बुरी आदत है। तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से पहले कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में पहुंचना है। मेरे पास ये बुरी आदत है, सबसे पहले वो तो समझ लें। वो समझ जाएंगे, फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के स्तर पे आएगा, और अंत में वो बुरी आदत पता भी नहीं चलेगा एक समय था हमारे पास। इस हमें से कई भक्त ऐसे हैं जो पहले चाय पीते थे, कोई सोच भी नहीं सकते कि हमें पता नहीं था कि चाय बुरी आदत है, चाय पीना बुरी आदत है या सिगरेट पीना बुरी आदत है, हमें पता नहीं था। दैट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उसके बाद पता चला, इस कौन से जुड़े, कि पता चला कि मेरे में यह आदत है लेकिन ये बुरी आदत है। दैट इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उसके बाद व्यक्ति क्या है, ठीक है मंदिर में भक्तों ने बताया है इसलिए चाय नहीं पीना है, हाँ चाय नहीं पीना, ये डर रहता है, पीने से धर्म का अवलंघन होगा, ये डर रहता है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पता चलता है। उसके बाद इस वजह से ज्ञान के कारणवश आप उस आदत को अपनाते हो, चाय पीना बंद करते हो, लेकिन फिर भी अंदर अंदर थोड़ा टेस्ट रहता है। सुंदर महक आती है तब चाय का लहराते हुए, तो मन को उत्तेजित करता है। या वाह ताज का एड देखते हुए दुख लगता है, क्या जमाना था वो, हाय हाय मेरी चाय, ऐसा लगता था। तो अब ऐसा स्थिति है कि नियमित रूप से साधना भक्ति का अनुशीलन करने से व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच जाता है जबकि व्यक्ति को ये लगता है ये चाय कौन सी बड़ी चीज है, जरूरी नहीं है चाय, व्हाट डू यू मीन चाय, वो स्थिति में पहुंच जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस पर भी हम लोगों का कुछ कीड़ा लगता है, कभी कभी हर्बल टी पी लेते हैं, चिकोरी पी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा उद्दीपन होता है, लेकिन साधारणतया जो है हमें बड़ी बात ही नहीं है चाय ना पीना भी, उतनी बड़ी बात नहीं। हालांकि एक भक्त ने मुझे एक बार बताया था कि आपकी संस्था में अगर एक नियम रद्द कर दो लंबी लाइन लग जाएगी। चाय कॉफी छोड़ने की आदत जो है ना, ये इस सिद्धांत को आप मना कर दो, लंबी लाइन लग जाएगी आपकी संस्था में, क्योंकि लोग चाय कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं। जबकि आपको याद रखना है कॉफी को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगाल वालों ने और चाय को इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग चाय कॉफी पीते आए हैं। बीच में कोई आ गया था 500 साल पहले, उसने आदत डाल दी, हमें आदत लग गई, और फिर बोलते हैं हमेशा पीते आए हैं। ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि घर पे शादी हो रही थी और अचानक बिल्ली आ गई थी, तो उसके ऊपर टोकरी से ढक दिया उसको माँ ने, सास ने, तो बहू ने देख लिया, उसको लग गया कि अच्छा ये हर शादी में एक बिल्ली को रखते हैं। तो फिर उसके बेटे की शादी जब हुई, उसने एक बिल्ली मंगाई, बिल्ली को टोकरी से ढक के रख दिया, और फिर उसकी सास, उसकी बहू ने देख लिया, उसने इस प्रकार प्रथा चालू कर दी। तो हमें आदत भी ऐसी लग गई, अंग्रेज पीते हैं, वांट टू हैव अ नाइस कप इन द मॉर्निंग, तो हमें भी शुरू कर दिया। तो हमें लगता है कि अंग्रेजों की तरह हम करेंगे तो हम भी बहुत रूलर बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे। तो हमारे पास भी आदतें आ गई, फिरंगी बन गए हम लोग, और फिर इस प्रकार ये आदत लग गई और आगे चली गई। क्योंकि इसी प्रकार आदत, बुरी आदत अक्सर हमें आती है संग के असर से, जैसा संग वैसा रंग। तो हैबिट छोड़ने का एक महत्वपूर्ण अंग है संग, सबसे महत्वपूर्ण अंग है संग। जैसे आप देखेंगे जिम जाते हैं तो अक्सर 2-3 लोग साथ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग या ट्रेडमिल जो भी है, या जॉगिंग के लिए भी जाते हैं, अकेले नहीं जाते, 2-3 लोग साथ में जाते हैं। क्योंकि आदत, कोई भी आदत जो कि सहज नहीं है उसको स्थायी करने के लिए कुछ मदद चाहिए लोगों की। एकाकी हमार नाही पाएबल हरिनाम संकीर्तन है, भगवान के नामों का उच्चारण करने में भी हमारी आदत नहीं है, इसलिए अकेले नहीं होगा, इसलिए भक्तों का संग चाहिए। एकाकी हमार नहीं पाएबल, अकेले नहीं होगा, इसलिए दूसरों की मदद चाहिए। तो कोई भी बुरी आदत छूटनी है तो सबसे पहले हमें वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ गुड फ्रेंड्स। जैसे कॉर्पोरेट्स में भी एक कॉन्सेप्ट है, बडी कॉन्सेप्ट। कंपनी में कोई भी ज्वाइन करता है तो उसको 2-3 लोगों के ग्रुप के साथ लगाया जाता है कि आप इनके साथ रहो ताकि आपको ये वातावरण जो है अच्छी तरह सेटल हो जाए, समझ में आ जाए और आपको अच्छा लगे।
तो ये आदत आ जाती है फिर उससे। तो ये बहुत आवश्यक है कि शुरू शुरू में वी हैव सम गुड पीपल हु विल हेल्प फॉर्म आवर हैबिट्स। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब एमबीए पढ़ रहा था, ये सन 1995 की बात है। अभी भी इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। लगभग 30 साल पहले की बात है। तो अ, उस समय जो है हॉस्टल में रहता था, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, उसमें रह के यूनिवर्सिटी जाता था। तो हॉस्टल में हर महीना एक डिपार्टमेंट की सेवा होती थी। सेवा नहीं मतलब ड्यूटी होती थी, जिम्मेदारी होती थी कि मेस चलाए, तो कैंटीन चलाया। तो उन्होंने कैंटीन चलाया था और महीने के एंड में सबको फीस्ट होता था। फीस्ट के एंड में साथ में सबको एक एक सिगरेट दिया। और मुझे तो आदत नहीं थी स्मोक करने की, लेकिन मैंने सोचा कि सब पी रहे, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। और मैंने सिगरेट रख दिया अपने मुंह पे, और जैसे जलाने वाला था सब चारों तरफ खड़े हैं, ताली बजा रहे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जलाओ 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 जलाओ, कम ऑन कम ऑन। इतना इंकरेजमेंट मिल रहा था, मेरे अंदर से भी उत्साह बढ़ रहा था, लेकिन कम वक्त जल ही नहीं रही। मतलब 15 मिनट ट्राई किया, सिगरेट जली नहीं। अब भगवान सोच रहा हूं, भगवान ने बचा लिया। उस समय शायद सिगरेट जल जाती, मुझे अच्छा लग जाता, पता नहीं क्या होता। वैसे ही फेफड़े इतने खराब है, दिल्ली में रहते हैं हम लोग। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, आई लॉस्ट माई लंग्स इन दिल्ली। तो इतनी समस्याएं होती है वैसे ही, और सिगरेट की भी आदत आ जाती है, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। तो सिगरेट बता दें ना, शुरू शुरू में हम सिगरेट पीते हैं, फिर सिगरेट हमें पीती है। और पीजी वुडहाउस वाज अ फेमस ऑथर। ही सेड दैट a cigarette, no, I think Samuel Johnson said, cigarette is a stick with a with fire at one end and an idiot at the other end. सिगरेट एक ऐसी है, एक छोटी सी लाठी है, इसके एक तरफ आग है और दूसरी तरफ एक मूर्ख है, बुद्धू है। सिगरेट पीने वाला बुद्धू ही है, जबकि उसमें लिखा रहता है पहले कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब सोचो, पढ़े लिखे मूर्ख हैं, इसलिए उन्होंने पिक्चर भी डालना शुरू कर दिया, तस्वीर डालना शुरू कर दिया कि सिगरेट पीने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। फिर भी आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिका में कम से कम 25% मृत्यु जो होती है वो सिगरेट स्मोकिंग के वजह से होती है, कैंसर की वजह से, कैंसर कॉजिंग डेथ लगभग। अर्थात दुनिया में भी लगभग 4 में से 1 मृत्यु कैंसर की वजह से होती है, और अधिकतर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से होती है। इतना सब जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, इवन आफ्टर हियरिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस इन दिस मैटर, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, वैसे ही है। इतना सब कुछ सुन लिया, बुरी आदतों का क्या असर है, तो भी हम करते रहते हैं। मुझे याद है अभी भी मेरे कॉलेज के टाइम पे एक चिप्स का ऐड आता था। व्यक्ति एक खा लेता है, फिर दूसरा भी खा लेता है और बोलता है क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। तो कंट्रोल ही नहीं होता का दिक्कत क्या है? तो इस वजह से मैं गीता का एक श्लोक निकालता हूं। गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में, 18वें अध्याय के, कौन डिस्प्ले द श्लोक का वेणुगोपाल? कैन डिस्प्ले? Yes. 1834 34. हाँ, 33, 34, 35, 33 ले लो, 18.33। मैंने गीता खोला था लेकिन दिख गया कि उसका अनुवाद पूरा तमिल में है, तो मुझे वापस इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो ये ओपन द इंग्लिश Yes. ट्रांसलेशन। मेरी इंग्लिश गीता गाड़ी में रहेगी। यस, 33. 33। ये आसान है हरेश जी।
इंग्लिश को मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, लेकिन तमिल को तो इंग्लिश में करके फिर हिंदी में बोलना पड़ेगा। मेरी मातृभाषा तमिल है, इंग्लिश है। मेरी मदर की मातृभाषा तमिल थी। तो धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति स पार्थ सात्विकी। हे पुत्र, वो धृति अर्थात दृढ़ संकल्प जो अटूट है, जो कि योग सिद्धि के कारणवश स्थायी रहती है, और जो हमारे मन, प्राण और इंद्रियों के सभी कार्यकलापों को नियंत्रण करता है, इस प्रकार की धृति जो है सत्वगुण में है। योगा अर्थात भगवान से जुड़ना, युज्यते इति योगा, भगवान से जो हमें जोड़ता है वो प्रक्रिया योग प्रक्रिया होती है। योग प्रक्रिया के हिसाब से और विशेषता, गो बैक। सॉरी भाई। और विशेषतया उससे स्थिरता आ जाती है, जो कि हमारे मन, प्राण और इंद्रियां इन सबको नियंत्रण करती है। योग का उद्देश्य है, वैसे तो बताते योग चित्त निरोध, चित्तवृत्ति निरोध। हमारे चित्त में जो बुरी आदतें, संस्कार स्कार मतलब एक निशाना आ जाता है, संस्कार, वही संस्कार। तो कोई भी वस्तु बाहर हमें दिखती है, उसका प्रभाव हमारे चित्त में आ जाता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार से भी परे है और सूक्ष्म है, आत्मा का छोटा भाई है। आत्मा नहीं है लेकिन कलुषित चेतना है। तो चित्त में हमारे लॉन्ग टर्म जितने भी मेमोरीज है वो सारे उसमें स्टोर्ड रहते हैं, और जैसे ही उसमें से हम बीच बीच में ऐसे निकलता रहता है, जैसे खेलो इंडिया खेलो, लोटो आता है ना, उसमें निकल के आता है, नंबर्स निकल के आते हैं, वैसे ही लॉटरी जैसा विचार निकलते रहते हैं चित्त से, और मन उनको विचार के बारे में सोच लेता है, फिर उसके बाद कुछ निर्णय लेता है, कर लेता है, और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से जो ज्ञान एकत्रित होता है वो भी मन में निश्चित होता है। तो इनके अंदर जो ज्ञान निश्चित होता है, उसको दोनों के बीच में विभाजन करता है, अच्छे बुरे का विभाजन करता है बुद्धि। वो बुद्धि तब तीव्र होती है, शुद्ध होती है, जब व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करता है। व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करता है। मेरे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि यू गेट 20/20 विजन। शास्त्र पढ़ने से आपका विजन परफेक्ट हो जाता है, का अंतर पता चल जाता है। तो जो सात्विक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति का मतलब जो सात्विक कर्म करता है, जो सात्विक कर्म करता है उसके, क्योंकि मन प्राण और इंद्रिय नियंत्रित रहते हैं, इसलिए वो लगातार एक चीज कर पाता है। जैसे स्नान करना सात्विक कार्य है। नियमित रूप से स्नान करते आते हैं तो स्नान करते समय हमें अच्छा लगता है। कोई भी स्नान करता है, स्नान करने के बाद एक स्वच्छता का फीलिंग आता है, एक अनुभव होता है कि हम स्वच्छ हो गए हैं, और या उसके ऊपर आचमन करेंगे और अच्छा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के अलग अलग अंगों को आपने शक्तिपात कर लिया, फिर उसके ऊपर तिलक लगाया और सात्विक लगता है, उसके ऊपर मंत्र पढ़े और अच्छे लगते हैं। तो जितना अधिक गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना अधिक सात्विक कार्य करेंगे हमारी चेतना उतनी अधिक सात्विक होगी। जितना सात्विक हो जाते हैं उतना अधिक हमें दक्षता आ जाती है कि एक ही कार्य को बार बार हम दोहरा सकें ठीक से, और ये जानते हुए कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। जैसे कि हमारे मंदिर के कई सारे भक्त हैं, जैसे हिज ग्रेस चिदामित प्रभु हैं, हिज ग्रेस मोहन प्रभु हैं, हिज ग्रेस यदुकुलेश्वर प्रभु हैं। 30, 35, 40 साल से लगातार एक ही कार्य करते आ रहे हैं, सात्विक कार्य, और उनको बिल्कुल उबासे नहीं आ रहे उससे। तो ये धृति, डिटर्मिनेशन आवश्यक है। सही गलत का अंतर जब मालूम है और उस बेसिस पे कोई दृढ़ संकल्प आ जाता है, धृति आ जाती है, वो बोलते हैं सात्विक। तो सात्विक धृति आती है तो हमारे कई बुरी आदतों को हम जीत सकते हैं। और सात्विक धृति लाने के लिए हमें परम भगवान के नामों का जप करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उन भक्तों का संग करना चाहिए जो कि सत्वगुण में है। तो सत्वगुण में जो है वो हमें सत्वगुण का अनुशीलन करा सकते हैं हमसे। Go to the next one.
यया तो धर्म कामार्थान धृत्य धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ सात्विकी राजसी। तो फल की इच्छा से कोई व्यक्ति कार्य करता है वो राजसिक है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है फल की कामना से, वो सकाम कर्म कहा जाता है कि मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। अक्सर भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं कुछ अपेक्षा के साथ होती है, एक्सपेक्टेशंस। जितना अधिक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, अनरियलिस्टिक हो जाता है, उतना अधिक हमें स्ट्रेस आ जाता है। जितना अधिक हम कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं उतना अधिक तनाव आ जाता है। तो रजोगुण का लक्षण है कि हम नियंत्रण करना चाहेंगे। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार द अटेम्प्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग कॉजेज स्ट्रेस। तनाव का कारण है हम नियंता बनना चाहते हैं। नियंता इसलिए बनते हैं कि हमें लगता है कि हमारे कर्म के कारणों से हमें फल मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक कर्म करते हैं और उन फल की तरफ आसक्त भी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, 14 घंटा काम भी करते हैं, उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। सुबह सुबह उठकर माला करना, उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। शुरू शुरू में जो विष जैसा लगता है, बाद में जो अमृत जैसा लगता है, उसको सत्वगुण का कार्य बोलते हैं। और शुरू शुरू में अमृत जैसा लगता है, फिर विष जैसा हो जाता है, उसको राजसिक कार्य बोलते हैं। तो हमें हमारे जीवन में अधिकतर हम रजोगुण के कार्य करते हैं तो कि वो क्रियाशील है, और हमें लगता है कि जितना अधिक क्रियाशील रहेंगे, चलना जीने की कहानी, हाँ, जितना क्रियाशील रहेंगे हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि कब कहाँ क्या करना है ये मालूम होना सत्वगुण में है। जब ये मालूम करके जब हम सही कार्य करते हैं वो सही आदत बन जाती है। कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये पता चल जाता है। सत्वगुण में व्यक्ति आ जाता है। तो रजोगुण में पता नहीं, से क्या बोलते हैं, हेडलेस चिकन की तरह दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। जैसे कि बताते हैं ना कि 33 करोड़ मील के ऊपर हम चल रहे हैं, 33,000 फुट के ऊपर हम फ्लाइट चला रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ये स्थिति है रजोगुण की। यू नो सेंस ऑफ गोल। बुरी आदत को तोड़ने का तरीका है you should have a very very clear goal. व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंत। हाँ, शिला प्रभुपाद कम से कम 50 साल तैयारी कर रहे थे, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। उनके गुरु महाराज से उनकी मुलाकात हुई थी 1922 में, ठीक से बोला जाए तो, और 1965 में वो अमेरिका गए, तैयारी कर रहे थे। सो वी शुड हैव अ क्लियर गोल। जैसे गुरु साधु शास्त्र की ओर से हमें जो आदर्श आदेश मिले हैं उनको जीवन का लक्ष्य और प्राण मानना चाहिए, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। वो कार्य करते जाएंगे तो कम से कम सत्वगुण में रहेंगे। गीता के अनुसार जीवन बिताएंगे तो कम से कम सत्वगुण में रहेंगे। अन्यथा भागदौड़ करने वाले लोग तो भागदौड़ करते रहेंगे, वो तो रजोगुण में रहेंगे। और तीसरा तरीका क्या है, तमोगुण में है। अगला, डिटर्मिनेशन इन इग्नोरेंस। Venugopal is changing the changing the shloka. यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवचा ना विमुंचति दुर्मेधा धृतिसा पार्थ तामसी। अर्थ क्या है, अगर मेरे अंदर पूरा हमेशा डर रहता है, शोक रहता है, मायूसी रहती है, भ्रम रहता है, और मैं सपने के बाहर कभी जा ही नहीं सकता पार। जैसे हमारे पुराने प्रेसिडेंट बोल दिया करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, आपके सपने को साकार करने का सबसे बड़ा तरीका है जाग जाना। लेकिन जो तमोगुण में है वो सपने से पार हो ही नहीं सकता। मैं कल ये बनूंगा, मैं कल वो बनूंगा, इसे दिमाग में ख्याली पुलाव बनाता रहता है, कुछ कर नहीं सकता। सपना सही विजन हो सकता है। जैसे शीला प्रभुपाद ने रोजन नामक ट्रैम कंडक्टर को बताया था अमेरिका न्यूयॉर्क में पार्क के बेंच के ऊपर कि पुस्तक है, मंदिर है, भक्त है, मात्र समय का फासला है, समय का अंतर है। दैट इज ऑल्सो सपना। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं सत्वगुण में भी व्यक्ति सपना देख सकता है, लेकिन अंतर क्या है कि
तमोगुण में जो सपना देखता है वो सिर्फ सपना ही दिखता है, उससे ऊपर कुछ करता नहीं है, सोता रहता है, आलस, निद्रा, ये सब उसके लक्षण है। और इस तरीके का व्यक्ति कभी डिटरमिनेट हो ही नहीं सकता। उसकी बुरी आदतें इतनी हैं कि और कोई अच्छी आदत के बारे में वो सोच ही नहीं सकता। तो इस परिस्थिति में कुछ उसको हिलाने के लिए, अच्छे तरह हिलाने डुलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो जितना हम भक्तों का संग करेंगे हमारी आदतें सुधर सकती हैं, किसी भी गुण में हो, हम तत्वगुण में हो, उससे भी ऊपर जाके विशुद्ध सत्व के आदतों का अनुशीलन हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक पुराने अमेरिकन राष्ट्रपति थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 13 वर्च्यूज की बात कही। साल में 52 सप्ताह हैं, 52 सप्ताह को 13 के 4 चक्रों में बांट दीजिए, 13 into 4, तो 13 वीक्स में उन्होंने 13 वर्च्यूज लिए, 13 हैबिट। एक बार पंक्चुअलिटी, एक बार क्लीनलीनेस, एक बार ट्रूथफुलनेस, ऐसे अलग अलग उन्होंने गुण वैशिष्ट निकाले, विलक्षण। और यू कैन पोस्ट दैट 13 virtues of Benjamin Franklin in the group, Venugopal, if you can. Google project? Yeah. Benjamin Franklin 13 virtues. You can post it on the group also later on. Okay. तो वो क्या करते थे, 13 हफ्ते के 4 चक्र बनाते थे और 13 हफ्तों में, यही, देखिए इसमें लिखा है ना, टेम्परेंस, साइलेंस, ऑर्डर, रेजोल्यूशन, फ्रूगैलिटी। क्यों कर रहे हो, वापस नीचे जाओ। इंडस्ट्री मतलब मेहनत, सिंसियरिटी सत्यनिष्ठा, जस्टिस मतलब नीतिशीलता, मॉडरेशन मतलब मितवाद, क्लीनलीनेस स्वच्छता, ट्रैंक्विलिटी शांतता शांति, चेस्टिटी मतलब पतिव्रता, ह्यूमिलिटी विनम्रता। इस पर कई सारे गुण विलक्षण का उन्होंने देख लिया और बताया कि हर हफ्ते में एक क्वालिटी पे काम करूंगा, एक हैबिट बनाऊंगा, हैबिट फॉर्मेशन। तो 13 हफ्ते में 13 हैबिट कर दिया, फिर वापस एक और साइकिल। तो साल में 4 बार उन्होंने एक एक हैबिट का अनुशीलन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसके नीचे जाइए, यहाँ पे वो बता रहे हैं उन्होंने क्यों ऐसा क्वालिटी किया। लेकिन इनका पॉइंट ये है, I judge it will be well not to distract my attention by attempting the whole at once and to fix it one of them at a time, and I should be master of that, then to proceed to another and so on and so forth. मतलब 13 हफ्ते में एक क्वालिटी ले लें, उसके ऊपर काम करें, उस पर थोड़ा दक्ष हो जाएं, फिर अगला क्वालिटी ले लें, उसके ऊपर काम करें, दक्ष हो जाएं, या अगला बुरी आदत ले लें, उसको त्यागने में प्रयत्न करें, वो कंप्लीट करें, फिर अगला लें। इस प्रकार हम, एक कहावत आती है टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं एलिफेंट सैंडविच। एलिफेंट सैंडविच मतलब अगर आपको हाथी को खाना है सैंडविच में, आप कैसे खाएंगे? वैसे तो खाना नहीं है, 4 नियमों में नहीं आता, तो हाथी खाएंगे तो कैसे खाएंगे? तो उसको थोड़े में खा पाएंगे, हालांकि खा के फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। जो भी बात ये है कि एलिफेंट सैंडविच कैसे खाएंगे, वैसे ही अपने जीवन में आदतें लानी है, ग्रेजुअली, लिटिल बाय लिटिल। तो शरणागति का लक्षण ये है, 6 लक्षण शरणागति के। उसमें पहला लक्षण अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। कृष्ण भावनामृत के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करिए, जो प्रतिकूल है उसको त्यागिए, ये रखना चाहिए। तो नए साल में लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन लेना मतलब डिटर्मिनेशन चाहिए। रिसर्च ये बताता है कि 52% लोग पहले अपना रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते हैं साल में,
एक उन्होंने 3000 लोगों का सैंपल टेस्ट लिया, उसमें 52% लोगों ने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिया था। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है क्या वेणुगोपाल प्रभु? नो प्रभु जी, इट्स क्लियर। किरण को लगता है कि मेरा वॉइस क्रैक हो रहा बीच है। में किरण गिरी, अभी थोड़ा सा हो सकता है मैं भावुक हो गया था आप लोगों से बात करते करते। मैं क्या बोल रहा था? किसी याद था क्या बोल रहा था? प्रभु जी 52% लोग जो है रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर में। करेक्ट करेक्ट, 52% लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन साल के अंत में लगभग 12% लोग ही उस पर खरे उतरते हैं। तो हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपीनाथ बोलते थे कि हर साल के शुरू में हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, साल के अंत में रेजोल्यूशन ही रह जाता है, काम नहीं होता। रेजोल्यूशन सिर्फ पढ़ना रहता है, होता नहीं है। मुझे अभी भी याद है, बचपन से मैं लिखता था, हमेशा लिखता था कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा वो करूंगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पर्ची पड़े हैं, उसके ऊपर कार्य नहीं किया। लेकिन अगर एक ग्रुप के साथ कोई एक्टिविटी करेंगे, जैसे अब जब से मैं मंदिर आ गया, इस्कॉन में मैं लगभग 25 साल से हूँ, 15 साल से मंदिर में हूँ। 15 साल में लोगों के साथ आते मंगल आरती आना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी माला करना, एक जगह बैठ के माला करना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना पहले होती थी। तो यही बात है कि किसी भी बुरी आदत को तोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाकी हमार नहीं पाए बल, अकेले काम नहीं होगा। you need a help group, you need a support group. You can close the projection. तो हमने बताया था कि कहां से हमें आदत आती है देखना है। पुरानी बुरी आदत के बदले एक नई अच्छी आदत लानी है, उसको नियमित रूप से करना है। एक अमेरिकन एक जिम्नास्ट, गोल्ड मेडल जिम्नास्ट से पूछा गया कि तुम्हें कैसे गोल्ड मेडल मिला, तो उसने बताया मैंने तब किया जब मेरा मन किया, मैंने तब किया मेरा मन नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी आवश्यक है। 16 माला शुरू में हमने नहीं किया ना, जो भी करते हैं 16 माला, 2 माला से शुरू किया, 2 माला करते रहे, फिर उसके बाद बढ़ाया क्रमशः, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 16 माला तक पहुंचे। वही एलिफेंट सैंडविच, थोड़ा थोड़ा करके आगे करके क्रमशः श्वन आगे फिर वॉइस हमारी आदत है कि हो रहा है। Maybe you can reduce the, don't highlight me. Maybe stay to stay. हमें ना जो अवॉइड करना है। Am I audible now? Yes, brother. Am I audible? Yes, brother. जो हमें उत्तेजक परिस्थितियां जो होती हैं हमारी, वो परिस्थिति जिस हमें उत्तेजित करती है, उस परिस्थिति को अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं शराबियों के अड्डे पे जाऊंगा और वहां जाकर दूध पीऊंगा, चाहेंगे भी नहीं होगा, क्योंकि वातावरण ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में 10 लोग सो रहे हैं, आप बैठ के जब करना होगा नहीं, परिस्थिति वातावरण ऐसे ही हो जाता है। तो हमें पहली बात तो हमारा संग चुनना है। दूसरी बात, कम से कम सत्व गुण में रहना है ताकि हमारी धृति डिटर्मिनेशन बनी रहती है। तीसरी बात, हमें स्थल काल परिस्थिति पे ऐसे चुनना है जो हमारे अच्छी आदतों को, सद्गुणों को बढ़ावा दे। जबरदस्ती बुरी आदतों वाले स्थान काल परिस्थिति को फिर ये खुद के पैर लड़ी है, पढ़ना ही नहीं ऐसी परिस्थिति में। ऑलरेडी आवर सेंसेस आर एजिटेटेड, डोंट डू एनीथिंग टू अग्रेवेट इट। मान लीजिए कि आपको टीवी देखने की बुरी आदत है, अभी भी बाद भी
तो जब एक तो टीवी देखने के समय आता है तो कोई ऐसे मित्र को कॉल करिए, या कुछ हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ रहिए। वो दोस्त जो कि आपको अच्छे कार्यों में लगाए, जो कि टीवी देखे ना, या वो स्थान में ना रहिए जहां पे टीवी है, ऐसे स्थान में जाइए जहां पे बाकी कार्य हो। आप ये याद रखिए, कृष्ण भावनामृत अथवा चरित्र दोनों, दे मीन व्हाट वी डू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। जब कोई नहीं कर रहा है हम क्या कर रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा है, जब कोई नहीं देख रहा हमारी तरफ, तब हम क्या कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारा स्वभाव, हमारा नैसर्गिक स्वभाव, हमारा चरित्र। और हमारा कृष्ण भावनामृत वही है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, भक्त की असली पहचान 9 बजे के बाद पता चलता है। सुबह सुबह तो सारे भक्तों के साथ साधना वगैरह कर ली, लेकिन 9 बजे कोई देखने को नहीं है क्या कर रहे हो। अकेले आपको छोड़ दिया तो आपका मन क्या करने को करता है, कहां की तरफ ले जाता है आपका मन? वो है आपका स्वभाव, उसी से आपकी आदतें आती हैं। जितना अधिक सत्वगुण डालेंगे, जितना अधिक सात्विक संग डालेंगे, जितना अधिक सात्विक स्थल काल परिस्थिति डालेंगे, जितना अधिक और अच्छी आदतों से बुरी आदतों को रिप्लेस करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक बर्तन में गंदा पानी है, तो उसमें से गंदगी निकालने के लिए स्वच्छ पानी डालते रहो ताकि अपने आप वो सेडिमेंट होकर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार हम जितना अधिक हमारी चेतना में सद्गुण डालें, सत्वृत्तियां डालेंगे, उतना ही अधिक उसको दुर्गुण दुर्वृत्तियों के प्रति जो उन्मुखता है, जो झुकाव है, वो अपने आप कम हो जाएगा। और उन भक्तों के संग से अपने आप को घेर के रखें, अपनी चार दीवारी रखें, घेरा रखें, जो कि सही समय पर हमें सुधारें। जैसे भरत महाराज आध्यात्मिक कार्यों के लिए गए थे वन में, लेकिन उन्होंने क्या है, डियर बिकेम डियर टू हिम, हिरण से प्यार हो गया, हिरण उनका प्रिय हो गया, डियर बिकेम डियर। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने वहां तक सीमित है, वहां तक ठीक है। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने आध्यात्मिक जितनी क्रियाएं हैं, अनुशीलन, उनको छोड़ दिया। समस्या वो है, मान लीजिए हमें प्रलोभन आता है, बुरी आदतें आती है, ठीक है, लेकिन बुरी खबर कभी आप रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छी खबर बढ़ा सकते हैं। छोटी लकीर को बिना छुए कैसे मिटाएंगे, लंबी लकीर खींचेंगे। सो इंक्रीज मोर सात्विक हैबिट्स, more Krishna conscious habits, more Krishna conscious association, more Krishna conscious environment। जितना अधिक करेंगे तो अपने आप बुरी आदतों के प्रति जो झुकाव है कम होगा। कम होगा क्या, समय ही नहीं मिलेगा। मन को इतना समय ना दें, खाली दिमाग शैतान का, उतना समय ही ना दो कि वो कोई भगवतेतर आया के, जहां कृष्ण नहीं है, जहां कृष्ण नहीं तो माया, कहाँ कृष्ण चाहिए? वॉइस का आप थोड़ा बताए कहाँ कृष्ण नहीं है, कहाँ कृष्ण नहीं है? सुनाई दे रहे हैं? प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण नहीं है? प्रभु जी अभी आ रही है आवाज। स्टार्ट में वीडियो, यस प्रभु जी। स्टार्ट में वीडियो, हालांकि हम वाईफाई, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। कृष्ण कहाँ नहीं है बताइए? जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया का अधिकार, जहाँ कृष्ण नहीं है वहां पे माया का अधिकार है। कृष्ण कहाँ नहीं है, सोचिए। कृष्ण हर जगह है, लेकिन कृष्ण वहां नहीं है जहां पर हमारी चेतना कृष्ण में नहीं है। हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन उस हद तक आध्यात्मिक हैं जिस हद तक हमने अपने जीवन को आध्यात्मिकृत किया। हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन भौतिक लगता है। हमारा जीवन भौतिक नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी भौतिक नहीं है।
लेकिन हमने जानबूझकर अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग किया है, कृष्णेतर कार्यों में अपने आप को डुबाया है। इस वजह से हमें बुरी आदतें आ गई और इस वजह से हमें आदतें आ गई, और जो आदत कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है वो अपने आप बुरी है। नए साल में मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आप कम से कम 4 चीजें करिए जो कि भगवत गीता में बताया गया 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में। वहां पर भगवान गीता में बता रहे हैं कि कम से कम 20 अंग जो कि ज्ञान के अंग है, और बता रहे हैं इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जहां तक पत्नी, संतान और घर के प्रति जो आसक्ति है या स्नेह है वो सहज है, उसको छोड़ना असंभव या कठिन है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 4 चीजें करता है नए साल में, आप ध्यान रखिए हैबिट की दृष्टि से, वो 4 चीजें क्या क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना सुबह शाम, पहली बात। दूसरी बात, मात्र कृष्ण को अर्पित भोग, अर्पित भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, दूसरी आदत। तीसरी आदत, गीता भागवत के संदेश को अध्ययन करना, समझना, भक्तों से चर्चा करना, श्रवण करना इत्यादि। और चौथी चीज, अर्चा विग्रह की उपासना अथवा पूजा करना। ये 4 चीजें कोई परिवार साथ में करता है, अ फैमिली दैट स्टेज टुगेदर। ये हैबिट अगर 4 चीजों की सब में अनुशीलन कर लिया तो उनको अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सद्गुण अथवा सद आचार का मतलब यही है। लास्ट में भगवान की पूजा करना, भगवान के विग्रह की पूजा करना। घर पे फोटोज रख सकते हैं या विग्रह रख सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनको भोग अर्पित कर सकते हैं, ये सब। तो ये 4 चीजें, अर्च विग्रह की उपासना, ग्रंथों का अध्ययन, गीता भागवतम का, प्रसादम का सेवन, भगवान को अर्पित, और हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन, ये 4 चीजें परिवार के साथ करेंगे, खुद भी करेंगे और परिवार को भी संलग्न करेंगे, तो बुरी आदतों से अपने आप सुरक्षा मिल जाएगी। और भक्तों के संग में करेंगे, अपने से वरिष्ठ वैष्णवों के जवाबदार रहेंगे, उनको यथारूप बताते रहेंगे, और कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जाएं, भक्तों का संग करें। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत ग्रंथ में बोलते हैं इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भक्तों के साथ प्रीति लक्षण का आदान प्रदान हो, उस दृष्टि से मंदिर बनाए गए। भक्तों के संग में हमें भक्ति का अनुशीलन करें, और ये 4 अंगों को करें, कम से कम अधिक से अधिक सत्वगुण का विकास करें। मैं नॉर्मली तो क्लासेस में आजकल पिछले 2-3 दिन से मैं संकल्प ले रहा हूं सबसे, मैं नए साल में संकल्प ले रहा हूं करके, लेकिन आपके ग्रुप में थोड़ा उतना फैसिलिटेशन हो नहीं पाएगा। वो ऑनलाइन क्लासेस में आप सब ये संकल्प ले सकते हैं नए साल में कि ये 4 चीजें जरूर करें, और साथ साथ हर परिस्थिति में सात्विक गुण वैशिष्टों का चयन करते रहें। हरे कृष्णा। It's 9 o'clock, little more than 9 o'clock. Thank you very much, Prabhuji. Prabhuji, can we take If you have time for questions again, yeah, we can take questions. Okay, so Diksha Rathod, you can ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधारण प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने ना सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण समझाए, तो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम राजसिक में जाता है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो हम मतलब थोड़े से ऐसे राजसिक में ज्यादा रहते हैं। तो आपने कहा कि हमें कंट्रोल करने की टेंडेंसी होती है, तो प्रभु जी डिवोशन में आने के बाद में ये तो हम थोड़ा बहुत हम समझे हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं कि हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद में हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, मतलब पढ़ाई-लिखाई, फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो खुद को इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने से कैसे बचें? प्रभु जी।
खुद का टॉर्चर करना सतोगुण में नहीं है। कंट्रोल चाहे दूसरों का हो अपना हो, रजोगुण में ही है। तो आत्म संयम का मतलब टॉर्चर, सेल्फ टॉर्चर नहीं है। आत्म संयम का मतलब आत्मा के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना और बाकी चीजों को त्यागना। आत्म संयम का अर्थ यह है वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर द सोल यू एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य है। 8 घंटे की प्रैक्टिकल सेवा मतलब पढ़ाई। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई को छोड़कर और क्या काम है? 8 hours ऑफ स्टडी इज कंपल्सरी इफ यू आर अ स्टूडेंट। उसके अतिरिक्त आप कम से कम 2 घंटे का जप कर लीजिए 16 माला, और बाकी 2 घंटे के बाकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करिए, और 6-7 घंटे की नींद, 5-6 घंटे के अन्य कार्य, हो गया 24 घंटा। तो फोकस यही रखें और पढ़ते समय इस चेतना से पढ़ें। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। आपको कौन सा परिवार वाले को मारना है? आपको बस पढ़ाई करनी है। आपका युद्ध इतना छोटा सा युद्ध है, इतनों सा युद्ध के लिए हम लोग इतना टेंशन हो रहे हैं। अर्जुन जैसा युद्ध थोड़ी हमारा। जब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं माम अनुस्मर युद्धेच, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, आपको युद्ध करने में क्या दिक्कत है भगवान का स्मरण करते हुए? तो सुबह का समय, प्रातःकालीन समय पूरी तरह भगवान के स्मरण करने में बिताओ। दिन का समय युद्ध करने में बिताओ। रात का समय फिर भगवान के स्मरण करने में बिताओ, ताकि अगले सुबह भी स्मरण हो पाए। और सोने के पहले ये चेक करो कि आज मैंने कृष्ण के लिए क्या किया, कृष्ण के लिए मैंने कितनी पढ़ाई करी, कृष्ण के लिए मेरे अपनी साधना कितनी करी, कृष्ण के लिए मैंने कितनी सेवा करी। इस प्रकार से मूल्यांकन करते रहेंगे और किसी का जवाबदार रहेंगे आप। और कुछ ऐसा मित्र रखें जो कि आप जैसे ही सीरियस हैं भक्ति में या आपसे ज्यादा सीरियस हैं, उनसे अधिक संपर्क रखें, ताकि वो आपका कोर्स करेक्शन करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि भरत महाराज के साथ कोई भक्त होता, वो बोलते भरत प्रभु व्हाट इज दिस मैन, यू आर जस्ट प्लेइंग विद द डियर, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ऐसा बताते तो अपने आप वो सुधारते। तो ये इंपॉर्टेंस है वैल्यू ऑफ एसोसिएशन। Association will sometimes help you form good habits, sometimes will cause bad habits also. Similarly, breaking bad habits will also require association. एकाकी अमार पाए नहीं पाए पर। Is it okay, दीक्षा? ये मान के चलेगा आपको दीक्षा ग्रहण करनी है तो क्या करना है, उस लेवल पे कार्य करिए। और अमर सिंह राठौड़ की तरह लड़िए, तो दीक्षा राठौड़ का नाम सार्थक हो जाएगा। अपने अनर्थों के साथ लड़िए राठौड़ की तरह, और दीक्षा की तरफ बढ़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू। ये आशीर्वचन नहीं था, मैं ऐसे लाइन बोल रहा था। जिसका कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकता है और प्रश्न पूछ सकता है। अर्जुन पहले ही आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अर्जुन जी। मेरे को प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि अगर भक्ति के लाइन में अगर कभी पथ भ्रष्ट हो जाए, मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आदमी और वो भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको बार बार लस्ट खींच ले रहा है बार बार, उसको पथ भ्रष्ट हो जा रहा है उसका बार बार, तो उससे वो कैसे ओवरकम करे? आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो सबसे पहले अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि अतः कहना प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिश्चन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। ना चाहते हुए जीव गलत कार्य क्यों करता है? ऐसा नहीं कि क्या किसी का पतन कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन हो जाता है, तो ना चाहते हुए गलत काम करता है। उसका उत्तर भगवान क्या देते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध की वजह से व्यक्ति गलत कार्य करता है ना चाहते हुए। अर्थात सत्कार्य करना है, सदाचार का निभाना है, तो हमें सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए। जितना अधिक सत्वगुण का विकास हुआ, अपने आप राजसिक वृत्तियां कम होती जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया था, लंबी लकीर खींचोगे तो छोटी लकीर अपने आप छोटी होती जाएगी। तो आप कि जैसे बताते ना, एक हाथ में प्याला दूसरे हाथ में माला, बुरी आदत है भी तो क्या। जब करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, भक्तों का संग करते रहिए, अच्छे कार्य को मत छोड़िए।
जैसे वो जिम्नास्ट का उदाहरण दिया था ना, आपका मन कर रहा है तो भी करिए, मन नहीं कर रहा तो भी करिए, बुरी आदतें रहेंगी, लेकिन साथ साथ मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे, वर्क लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, प्रे लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को सुधारिए, दीक्षा साधना पे इतना ध्यान रखिए कि चाहे आप दीक्षा प्राप्त शिष्य हो या अदीक्षित भक्त हो, दीक्षार्थी हो, नवसिखिया हो, हर परिस्थिति में अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। साधना जितने अधिक सुचारू रूप से करते जाएंगे, चेतना के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उसके अनुसार हम प्रार्थना भी करेंगे भगवान से। जैसी साधना वैसी चेतना वैसी प्रार्थना, और जैसे प्रार्थना करते रहेंगे भगवान हमको शक्ति भी देंगे। साथ साथ जितना अधिक हम सदाचार का आचरण करेंगे भक्तों के संग में, वो गुड एक्टिविटीज विल कीप डूइंग, गुड साधना वी कीप डूइंग, गुड प्रेयर वी कीप डूइंग, लिटिल बिट ऑफ प्रेयर, लिटिल बिट ऑफ केयर, इससे यू कैन ओवरकम ऑल बैड हैबिट्स। रजोगुण का प्रभाव अधिक है, इसलिए हम गलत कार्य करते हैं, कामोन्मुख होते हैं, क्रोधोन्मुख होते हैं। लेकिन जब सत्वगुण का अधिक अनुशीलन करेंगे, ये सब आदतें अपने आप जाएंगी। सो फोकस ऑन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। एट द सेम टाइम develop determination by performing good habits and develop strength of conscience and consciousness by prayer, and protect yourself with the association of strong devotees. Is it okay, Arjun? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनसिल आया? हाँ मनसिल है प्रभु जी। थैंक यू। हरीश प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा डियर प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हरीश कृष्णा। श्याम प्रभु, हैदराबाद Yes. पाकिस्तान से। तो Yes. प्रभु जी, आपसे मिलकर बहुत वंडरफुल क्लास, आपकी मिलके बहुत खुशी हुई कि वन टाइम पहले भी गुरु महाराज से परम धाम जाने के बाद एक मीटिंग हुई थी, तो हाँ, सेकंड मुझे टाइम याद है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई प्रभु। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पर्सनली एक सवाल है कि भक्ति के विषय में, अगर प्रैक्टिकली हमें क्योंकि हम जिस मुल्क में, जिसमें सिटी में बैठा हूँ और जिसमें मुल्क में बैठा हूँ, तो स्पेशली हैदराबाद में इतने डिवोटीज नहीं है, तो जो है कुछ ना, उनमें ज्यादा ईगो आने के बाद वो तो इग्नोर करते हैं और इतना हमें संग नहीं वैष्णव का मिल पाता। प्रैक्टिकली तो ऑनलाइन तो मिलता है बहुत सारे वैष्णव का, जैसे आप जैसे, और वेणुगोपाल प्रभु जी भी है, उनसे भी कोई होती है सवाल वगैरह होता है तो प्रभु से भी करते हैं। तो प्रभु जी, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस। हमें जैसा भी संग मिल रहा है उसका लाभ उठाना चाहिए। अभी जो परिस्थिति में आप हैं, कोई आसान परिस्थिति नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां बैठे हैं तो हम आपसे दूर हैं। आप अभी ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, जब भी आप आपका वीजा वगैरह सेट कर सके, भारत में आने की उम्मीद कभी है तो आ सकते हैं, नहीं तो भारत तो जरूर मेरा आइए। तो अप्लाई किया हुआ है, काफी समय से वेट है, 2019 से, फिर कोविड के बाद वीजा नहीं लगा। बस अभी आपसे अब यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए भी प्रे करें, ताकि भगवान हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा रास्ता निकाले, वीजा अप्रूव हो जाए। जरूर प्रे करें, क्या पता भगवान ने चाहा तो आप आ भी जाएंगे, और या भारत नहीं आ सकते तो ऐसे स्थान में जाए, या अन्य देश भी हैं जहाँ पे इस्कॉन के मंदिर हैं, वहां भी जा सकते हैं। वहां पे वीसा मिलना शायद और आसान हो सकता है वहां के लिए, तो आप वहां के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, वो एक तरीका है। और आप जहां भी जा रहे हैं आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको डिवोटी से मिला देते हैं, वहां के डिवोटी से, वो कोशिश करिए, क्योंकि कृष्ण ये देखते हैं कि आप कितना कर रहे हैं, कृष्ण ये भी देखते हैं आप कितना कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आपके ऊपर। प्रभु, कोशिश तो पूरी है, पर बस जो इच्छा कृष्ण और गुरु की महाराज से भी रोज प्रार्थना करते हैं कि इच्छा तो यही है कि महाराज की समाधि के बराबर में रहे, वहां पे ही भजन करें। हाँ। तो वैसे तो 6 मंथ का यहाँ से प्रोसीजर होता है वीजा का, लेकिन 4 मंथ में अभी कुछ खुशखबरी हमें मिली है कि 4 मंथ 5 मंथ में वीजा आ रही है। तो अभी अप्लाई किया हुआ है वृंदावन के, अपना यहाँ से इंडिया के लिए। तो 4 महीने इसी 9 तारीख को होंगे। तो बस हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम भी जल्द जरूर। कल सुबह मैं गौर नेता के ऑल्टर में जाऊंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वेणुगोपाल, आप व्हाट इज योर इनिशिएटेड नेम? हरीश कृष्णदास ना? हरेश्वर श्याम दास। हरेश्वर श्याम।
Aishwar Sham Prabhu Achyuta Gotra. I'll pray for you to Gaur Nitai tomorrow. Thank you. बाकी कर्मण्येव अधिकारस्ते प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भी करतूत उतने अच्छे नहीं है, तो निकम्मा आदमी हूँ। बाकी भगवान के ऊपर है। जरूर। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you very much, Prabhuji, Hare for Krishna. your association, for your time. We are really blessed, Prabhuji, to have you in our session. So हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। और हम आशा करते हैं कि प्रभु जी आगे भी हमें ऐसे ही संग देते रहें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऋषि कुमार प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी नेक्स्ट सेशन आप लोगों का है परसों, यानी कि 4 जनवरी को। देन 11th एंड 12th को आपका इवैल्यूएशन होगा, क्विज होगा और प्रेजेंटेशन होगा। जो उसमें से जो टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए प्राइजेस हैं, गिफ्ट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं सभी के लिए जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं हमारे सेशंस, जुड़े हुए हैं। तो ये सब आपके लिए खुशी खबरी है और आगे चल के ये सर्टिफिकेट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके एकेडमिक, आपके CV आप बनाएंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए और हम बहुत थैंकफुल हैं आप सभी की कि आप सभी रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं और आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहें। और इस बात की गारंटी है, देयर इज नो मतलब कुछ भी बिल्कुल भी डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट कि आपको यहाँ से कुछ खो के जाएंगे। आप यहाँ से एक ऐसी चीज पाएंगे जो शायद जीवन में आपको कहीं पे दोबारा मिल ना सके। और डेफिनेटली वो चीज जो आप पाएंगे और आप दूसरों को भी देने में सक्षम होंगे और एक नए समाज का, एक अच्छे समाज का हम सभी मिलकर निर्माण करेंगे। अटेंडेंस लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर भर दीजिएगा, आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है। और 5th को जो फेस्टिवल है हमारा स्पेशल 4 इयर्स कंप्लीट होने पे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके ग्रुप्स में आ जाएंगे और आप पार्टिसिपेट भी करना चाहें तो हम आपको एक नंबर दे देंगे आपके ग्रुप पे, आप उस पर कॉल करके मैसेज करके आप उस पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, स्किल है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।